हाय एवरीवन, माय नेम इज अनिल गिरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अनिल सर की क्लासेस सेकंड्स। आज हम आपके साथ साझा करने जा रहे हैं अंग्रेजी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप लोगों को उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो निश्चित रूप से पसंद आएगी। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, जिससे मिले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले। तो चलिए विदाउट मेकिंग अ डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियोस। आज का यूज़ बहुत ही खास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने कई बार आपने ऐसे सेंटेंस को हिंदी में तो बोला होगा, लेकिन शायद आपको अंग्रेजी बनाने में डाउट्स होगा। तो चलिए आज वही डाउट्स आपका हम क्लियर करने आ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आज का इंपॉर्टेंट सेशन। कुछ सेंटेंस सबसे पहले मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। हिंदी के सेंटेंस को देखें, फिर उसको अंग्रेजी में कैसे फ्रेम करेंगे, कैसे बोलेंगे, इसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। तो चलिए सेंटेंस को पहले पढ़ते हैं। राम कभी हंसता है तो कभी रोता है। मैं कभी पढ़ाता हूं तो कभी पढ़ता हूं। राजू कभी सोता है तो कभी जागता है। जब कभी हिंदी के सेंटेंस में दो बार कभी फिर कभी, कभी फिर कभी ऐसे शब्द आए तो उन सभी कभी कभी के लिए आपको सिर्फ लिखना है नाउ। क्या लिखना है? नाउ। सिर्फ आप नाउ का प्रयोग करेंगे और टेंस के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट वर्ब का प्रयोग दो बार करना है। लेकिन ध्यान रहे, अगर कोई नाउन है तो दोबारा आप नेम ना राइट करें। यदि सेंटेंस में किसी के नाम का जिक्र किया गया है तो आप दो बार नाम न लिखें। पहली बार तो आप नाम लिख के अंग्रेजी लिखें, लेकिन दूसरी बार आप उसके लिए उपयुक्त प्रोनाउन का ही प्रयोग करें। जैसे मोहन कभी हंसता है तो कभी रोता है। यहाँ पर मोहन का जिक्र किया जा रहा है। मोहन किसी व्यक्ति का नाम है। अब यहाँ पर आप दो बार मोहन नहीं लिखेंगे। पहली बार मोहन लिखेंगे, दूसरी बार मोहन के स्थान पर आप एप्रोप्रिएट प्रोनाउन ही का प्रयोग करें। उम्मीद करता हूं चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। आइए स्ट्रक्चर देखते हैं और इंग्लिश ट्रांसलेशन रिटन में पहले प्रैक्टिस करते हैं, फिर कुछ ओरल प्रैक्टिस भी करेंगे। स्ट्रक्चर में लिखा है कि कभी कभी दो बार जब आए तो सबसे पहले आप नाउ का प्रयोग करें, फिर सब्जेक्ट वर्ब, और फिर दूसरे कभी को भी नाउ से स्टार्ट करें, फिर सब्जेक्ट वर्ब का प्रयोग करें। एक्स्ट्रा वर्ड है तो उससे भी आप लिख सकते हैं। पहला सेंटेंस है राम कभी हंसता है तो कभी रोता है। इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा नाउ राम लाफ्स, नाउ ही वीप्स। नाउ राम लाफ्स, नाउ ही वीप्स। दूसरा सेंटेंस है मैं कभी पढ़ाता हूं तो कभी पढ़ता हूं। नाउ आई टीच, नाउ आई रीड। नाउ आई टीच, नाउ आई रीड। नेक्स्ट सेंटेंस है राजू कभी सोता है तो कभी जागता है। नाउ राजू स्लीप्स, नाउ ही वेक्स अप। ये था कुछ रिटन प्रैक्टिस। चलिए कुछ ओरल सेंटेंस के माध्यम से इस यूज को और भी बेहतरीन ढंग से समझने का प्रयास करते हैं। माँ कभी पीटती है तो कभी प्यार करती है। नाउ मदर बीट्स, नाउ सी लव्स। मेरा भाई कभी दौड़ता है तो कभी बैठता है। नाउ माई ब्रदर रन्स, नाउ ही सिट्स। मैं कभी खाता हूं तो कभी खिलाता हूं। नाउ आई ईट, नाउ आई फीड। इट मीन्स खाना होता है, फीड मीन्स खिलाना होता है। माँ कभी घर रहती है तो कभी ऑफिस जाती है। नाउ मदर स्टेज एट होम, नाउ सी गोज टू ऑफिस। वेदिका कभी पढ़ती है तो कभी रोती है। नाउ वेदिका रीड्स, नाउ सी वीप्स। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। जो भी मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है, उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। यदि आप चाहते हैं मैं किसी भी नए टॉपिक पर आपके लिए वीडियो बनाऊं या किसी टॉपिक पर आपको डाउट है तो निस्संदेह रूप से पूर्ण विश्वास के साथ कमेंट बॉक्स में आप मुझे मेंशन करें। मैं निश्चित रूप से उस टॉपिक को भी कवर करूंगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।